Assalamu alaikum everyone. So today we are going to discuss our chapter number 1 of grade 10 mathematics. Our chapter name is complex number. Complex number are those numbers which are difficult to solve. You all know what are the numbers. Numbers can be written in different forms. हम उसको लाइक सिंपली नंबर्स लिख सकते हैं जैसे कि 2 3 4 5 6 और जैसे कि हम नंबर्स को लिख सकते हैं इन डेसिमल फॉर्म लाइक 0.2 0.4 0.1 लाइक दिस एंड नंबर्स को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म लाइक 2/5 3/5 1/5 लाइक दिस। उसके बाद हम नंबर्स को अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं लाइक अंडर रूट 64 अंडर रूट 13 अंडर रूट 4 लाइक दिस। अब नंबर्स को हम डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास रियल नंबर आ जाता है। रियल नंबर की हमारे पास प्रॉपर्टी है हम रियल नंबर्स को जब भी लिखेंगे तो नंबर्स हमारे पास उसका जो आंसर है दैट शुड बी इन द उसका स्क्वायर लें किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लें एज इन द फॉर्म ऑफ इन द पॉजिटिव फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट को डिफिकल्टी हुई और उन्होंने कंसिडर किया दैट नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। अब जब हमारे पास ये इम्पॉसिबल पजल लाइक थी उस टाइम एट द टाइम ऑफ 16 और 15 सेंचुरी कि until 16th century the greatest mind the mathematics it's a brick wall like उनके लिए डिफिकल्ट था सॉल्व करना। किस तरह डिफिकल्ट था उनके हाउ डू वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर? किस हाँ हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं एक नेगेटिव नंबर का। आपके पास इक्वेशन गिवन है x square plus 1 which is equal to was completely broken। उस टाइम यहाँ पे उनको ये प्रॉब्लम फेस हुई इन दैट केस। आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जैसे कि आपके पास हैं Giuliano Cardano, इन्होंने कहा कि have a negative term inside the square could actually lead to the solution of the equation। यानी कि वो कहते हैं कि हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर लेके जाएं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेन डिस्कार्ट इन 17th सेंचुरी वो कहते हैं कि उन्होंने इस टर्म को कंसिडर कर दिया कि ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है जो इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। One can imagine as many number as already mentioned in such equation, but sometimes there is no quantitative matches with what we imagine। लाइक इसको जस्ट हमने जो आपके पास नेगेटिव नंबर अंडर रूट की फॉर्म में आ रहा है तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास डिफिकल्ट है सॉल्व करना तो उसको उन्होंने इमेजिन कंसिडर कर दिया इमेजिनरी कंसिडर कर दिया। फिर कार्ल फ्राइडरिच गॉस जो 18th सेंचुरी में उन्होंने डिफरेंट आइडियाज दिए एस्टेब्लिश किए मॉडर्न फाउंडेशन टू कॉम्प्लेक्स दीज नंबर्स। आगे हमारे पास है इक्वेशन। क्या प्रॉब्लम बेसिकली थी? ये एक इक्वेशन बेसिकली इज द प्रॉब्लम। तो इक्वेशन हमारे पास है ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है दैट इज द प्रॉब्लम। अब ये कैसे प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर आप देखिए x प्लस 1 यहाँ पे ऐड करें इक्वल टू सेट जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब x स्क्वायर का हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास अंडर रूट आ रहा है। क्या अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो क्या हमारे पास आंसर नेगेटिव टर्म आ सकता है? नो, नहीं आ सकता क्योंकि रियल नंबर की तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। रियल नंबर की प्रॉपर्टी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो उसका आंसर पॉजिटिव टर्म आना चाहिए लेकिन यहाँ पर हमारे पास नहीं आया। फिर उसके सोल्यूशन क्या फाइंड आउट किया साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो अंडर रूट -1 है हम इसको कहते हैं अयोटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस आई। तो उसके बाद हमारे पास अगर हम अयोटा का स्क्वायर ले तो वो हमारे पास इक्वल हो जाता है -1। इसको कहा गया कि ये हमारे पास अयोटा के इक्वल है। दैट एक्सेप्टिंग दिस वन रूल जो जितनी भी हमारे पास मैथमेटिक्स थी उसका ये जो ब्रॉड एक्सपैंड हो गया उसका, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसके एंटायर यूनिवर्स के लिए मैथमेटिक्स जो थी वो एक्सपैंड होगी उसको वो और आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा क्या था कि क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे सॉल्व जब एक चीज सॉल्व नहीं हो सकती तो उसका आगे पर्पस क्या है? आपके माइंड में यही क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम इसको डेली लाइफ में कहाँ यूज करें। अब जैसे कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में यूज होते हैं। हमारे पास ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बायोलॉजी डिफरेंट फील्ड्स में हमारे पास यूज होते हैं। सिग्नलिंग में हमारे पास यूज होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब मैच देख रहे थे ऑन योर टेलीविजन तो वहां पर डिफरेंट लोगोज नजर आ रहे हैं एंड यू आर थिंकिंग दैट लोगोज आर प्रिंटेड ऑन द ग्राउंड। इज इट पॉसिबल कि वो लोगो अगर वो ग्राउंड पे प्रिंट कर देंगे तो वो लाइक जो हमारे पास प्लेयर्स हैं उनके लिए डिफिकल्ट नहीं हो यानी वहां पे रन करना। तो फिर वो लोगो हमें कैसे नजर आ रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन। तो वो हमारे पास किस तरह हमें ऐसे टेलीविजन पे क्यों नजर आ रहा है कि ग्राउंड के ऊपर बहुत बड़ा लोगो बना हुआ है? ठीक है, अब वो जो लोगोज हैं उसके पीछे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक
फील्ड है जो कि उसको हेल्प करती है कि वो आपको एज ए मिड फॉर्म आपको दिखाया जा सके और सारी चीज़ें मैनेज होती हैं उस तरह। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा। ये हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास टू पार्ट आ जाते हैं। The first one is the real part and the second one is the imaginary part. अब यहाँ पे आपके पास ए और बी है। बेसिकली ए और बी हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर ए की जगह आप लिख दें 2 3 4, बी की जगह लिख दें 2 3 4, ये लेकिन इसके साथ ये जो इमेजिनरी पार्ट है बी, ठीक है, इसके साथ आपको ये अयोटा नजर आ रहा है, आ रहा है नजर ना ये अयोटा। अब इस अयोटा का पर्पस क्या है कि अयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी यूनिट है और ये जो बी है बेसिकली ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब इमेजिनरी यूनिट हमारे पास क्या, अंडर रूट अयोटा आप सबको पता है वो हमारे पास अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ए जो हमारे पास रियल नंबर कहा गया तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल दिए 7 - 2√5 और यहाँ पे बी में आगे हम फर्दर उसके रूल्स। अब जैसे कि इसमें हमारे पास जरूरी है कि हमारे पास b इज इक्वल टू 0, यू जस्ट हैव द रियल नंबर। तो अगर आपके पास b 0 हो जाता है यानी अयोटा के साथ नंबर जो है वो 0 हो जाए तो देन वो नंबर हमारे पास रियल नंबर होगा। लेकिन अगर बी हमारे पास 0 नहीं होता और ए हमारे पास 0 हो जाता है यानी ए की वैल्यू खत्म होती है, जस्ट बी और अयोटा होते हैं। लाइक हमारे पास लिखा आ जाए 2 अयोटा। अब 2 अयोटा बेसिकली हमारे पास क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो है ही है लेकिन वो इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा था और उस इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी यूनिट है जो कि अयोटा है। लेकिन जब हमारे पास जस्ट इमेजिनरी पार्ट और उसका यूनिट होता है, रियल नंबर नहीं होता, हमारे पास रियल पार्ट नहीं होता, उस केस में हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब हम इसके फ्लो चार्ट पे आते हैं किस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे फर्दर डिवाइड हुए हैं। आप देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ए प्लस बी ए होता है, उसमें आगे फर्दर डिवाइड किया कि एक इमेजिनरी नंबर होता है और एक आपके पास रियल नंबर होता है। रियल नंबर पे अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये ए जो है ये आपके पास रियल नंबर है और जो ये बी है हमारे पास बी अयोटा और ए प्लस बी अयोटा फुली भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर में आता है। तो उसके बाद ए जो आपके पास रियल नंबर है, रियल नंबर की आप लोगों ने आगे फर्दर टाइप्स पढ़ी हुई है योर ग्रेड 9। रैशनल नंबर्स एंड द इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि हमारे पास नॉन स्टॉप होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं और उसके साथ हमारे पास रिकरिंग होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लाइक मूव करते हैं विद सेम सीक्वेंस। अब हमारे पास irrational number, irrational numbers are those number which cannot be stopped, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग यानी कि हमारे पास सेम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा था, विद डिफरेंट नंबर्स दे आर रिपीटिंग। जैसे कि आपको याद होगा कि आपके पास पाई की वैल्यू 3.1416 एंड देन अप टू सो ऑन, लाइक डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आ रहे होते हैं। अदर irrational, that is the beyond the concept of our complex numbers. So let's come toward our a plus b iota. अब a plus b iota में अगर हमारे पास b 0 आ जाता है, अगर b 0 आ जाए तो वो हमारे पास रियल नंबर होगा, लेकिन अगर b 0 नहीं आता तो वो हमारे पास आगे हम इमेजिनरी पार्ट नंबर्स में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल लिखिए 7 + 3 अयोटा। 7 + 3 अयोटा है तो ये हमारे पास इसमें रियल पार्ट, 7 इज द रियल पार्ट एंड 3 अयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी नंबर इसको हम कहेंगे। लेकिन जब ये हमारे पास 2 अयोटा आ जाए, 2 अयोटा के साथ तो ये नहीं लिखा हुआ यानी कोई नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा, उस केस में हमारे पास क्या होगा। इसमें आप फर्दर नीचे देखें प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर आर दोस नंबर व्हेन ए इज इक्वल टू 0 यानी कोई रियल पार्ट नहीं होगा, जस्ट आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल -7 अयोटा एंड 9 अयोटा। Every number you have ever known is actually a complex number. यानी कि जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि 7 + 3 अयोटा, 2 अयोटा, -1/2 अयोटा, ये सब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन कम्स टू वर्ड कि हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह ऐड करते हैं, किस तरह सबट्रैक्ट करते हैं, इसका एडिशन का रूल क्या है, इसका सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दैट ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम इनको ऐड किस तरह कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं विद रियल को रियल का पार्ट के साथ ऐड करें और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करें। आप रियल नंबर आपको याद होगा जो जस्ट रियल होता है और इमेजिनरी के साथ हमारे पास अयोटा आता है।
जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि हमारे पास a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस टी आयोटा, तो a एंड c आर बोथ आर द रियल पार्ट, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, एंड b आयोटा एंड प्लस d आयोटा आर द इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें हम b और d को आपस में ऐड कर देंगे और आयोटा हमारे पास आ जाएगा साथ में साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन आप देखें 7 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें हमारे पास देखें 7 और 4 बोथ आर द रियल नंबर्स, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, इन 5 आयोटा एंड द 3 आयोटा बोथ आर द इमेजिनरी नंबर, हम इनको आपस में ऐड करेंगे। 7 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 5 एंड प्लस 5 आयोटा एंड प्लस 3 आयोटा को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आयोटा आ जाएगा। 7 और 4 को ऐड किया 11 आ गया, इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया तो हमारे पास 8 11 प्लस 8 आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन तो जस्ट आप यहाँ पे माइनस कर देंगे आपस में, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का वुड बी द सेम रूल फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Then comes toward the multiplication of complex number, कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है rule, use the exact same rule as you have been polynomial, जैसे हम polynomials को expand करते हैं, अपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही हमने अपने यहाँ पर भी इनको सॉल्व करना। अगर लेट सपोज आप कहीं पर भी आयोटा स्क्वायर देखें, जैसे कि आपको पता है आयोटा लिखा हो तो आप वहाँ पे अंडर रूट -1 लिख सकते हैं, लेकिन जब अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाए उस केस में आप क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1, ये दो नंबर्स आपको याद होने चाहिए कि आयोटा किस चीज़ के इक्वल होता है और आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल होता है और आयोटा आपके पास अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ देखें, अगर हम 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 5 आर 10, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -10, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा और आयोटा हमारे पास क्या हो जाएंगे? आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया आयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है? -1 की इक्वल है। -10 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। फर्दर मोर आपके पास आ जाता है द मैजिक पावर से मैजिक साइकिल पावर ऑफ आयोटा। If we want to simplify the expression that having higher power, उसके लिए हम यूज करते हैं पावर ऑफ आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या है? इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए कि हमने अपने नंबर्स को पावर मिलेगा। आयोटा तो आपको पता है कि आपके पास सिंपली हमारे पास आयोटा उसकी जगह लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है जो कि हमारे पास -1 के इक्वल है, तो डेफिनेशन। उसके बाद आयोटा क्यूब आ जाता है। आयोटा क्यूब का क्या है? अब आयोटा क्यूब है एक हमारे पास ऑड नंबर है, क्यूब इज द ऑड नंबर। अब हमने अपने ऑड नंबर जब भी जितने भी आपके पास ऑड नंबर आ जाए, जिसके 7 आ जाए, 9 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, कोई भी आपके पास नंबर अगर ऑड में आता है तो दैट केस आप सबसे पहले अपना स्क्वायर वाला पार्ट अलग कर देंगे। आपने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेना, जैसे कि यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ कि मेरे पास आ जाए अयोटा आ जाए अयोटा की पावर लिख देती हूँ मैं 17, ठीक है, 17 लिख दिया। और मैं यहाँ पे जब आयोटा बनाऊंगी आयोटा 16 बना देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 16 2 के मल्टीपल्स में आता है और एक मेरे पास आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा 17 और इसको मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ ना, आयोटा 16 आयोटा। अब आयोटा 16 किसका स्क्वायर है हमारे पास? आयोटा 16 अगर आप देखें तो हमारे पास 16 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? आयोटा स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ब्रैकेट दे देती हूँ साइड पे, वो हमारे पास आ जाएगा 2 8 16 और साथ में आयोटा जो हमने अलग किया था वो वाला आयोटा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब आयोटा स्क्वायर आपके पास किस चीज़ के इक्वल है? आपके पास इक्वल है वो -1 के, हम -1 कर देते हैं, -1 और -1 की पावर आप दे दें 8। अब किसी भी आप नंबर की पावर एक पॉजिटिव टर्म देते हैं यानी इवन नंबर देते हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास 1 आ जाएगा, और हमारे पास जो साथ में आयोटा था वो इसी तरह आ जाएगा, और जब 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। क्लियर है? सेम यहाँ पे
हमने यहाँ पे योटा क्यूब है तो हमने यहाँ पे योटा स्क्वायर और योटा अलग कर दिया, स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है और यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। अब योटा स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर, अब यहाँ पे पावर 4 आ गई, इवन नंबर आ गई, तो योटा स्क्वायर 2 की 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के 4, हमारे पास 2 के 2 2 सा 4 होता है हमारे पास। अब योटा स्क्वायर -1 है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास एक पूरा लूप होल है जो कि हम एक साइकिल की तरह हमारे पास सॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर obtained by changing sign of the imaginary part। यानी कि हमने कॉन्जुगेट का पर्पस ये होता है कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें जो आपके पास रियल पार्ट है ना, ये दैट इज द रियल पार्ट, ये ए सेम ही रहेगा, इसके साथ प्लस है तो प्लस रहेगा, इसके साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जो भी साइन आपके पास एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में गिवन। लेकिन जब हमें आ जाते हैं इमेजिनरी पार्ट में, इस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन होता है, यहाँ पर प्लस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा इनटू माइनस, ये माइनस में हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको चेंज कर दिया इनटू माइनस। तो कॉन्जुगेट का पर्पस भी यही होता है कि वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देता है इनटू माइनस में। और हम कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बाय जेड बार, यहाँ पे गिवन है, हम जस्ट इसके ऊपर क्या एक बार ड्रॉ कर देंगे, डेट शोज के ये हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर रहे हैं इसका। ठीक है, 5 + 6 आयोटा, जैसे कि आपके पास एग्जांपल लिखी हुई है, 5 + 6 आयोटा चेंज इनटू 5 - 6 आयोटा, 3 - 11 आयोटा माइनस चेंज हो जाएगा इनटू प्लस में। और यहाँ पे जस्ट इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा इमेजिनरी पार्ट है? प्योर इमेजिनरी पार्ट है। जब हमारे पास एक ही वैल्यू 0 होती है तो वो हमारे पास प्योर इमेजिनरी पार्ट है। उस केस में यहाँ पे हमारे पास +11 आयोटा है तो ये हमारे पास -11 आयोटा है। और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका कॉन्जुगेट हमेशा हमारे पास एक रियल नंबर। अब हमारे पास है डिवीजन। डिवीजन का क्या रूल है हमारे पास? जब भी हम डिवीजन करते हैं कॉम्प्लेक्स दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड नंबर बाय इमेजिनरी नंबर। इस तरह अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मेथड ये होता है, जब आपने डिवीजन स्टार्ट करनी है, डिवीजन के प्रोसेस आपने स्टार्ट करने हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर है, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में हमने क्या करना है कि उसका आप कॉन्जुगेट फाइंड कर दे। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्लस होता है इमेजिनरी वैल्यू के साथ, तो हम उसको चेंज कर देते हैं इनटू माइनस। अगर माइनस का साइन हो तो वो चेंज हो जाते हैं इनटू प्लस। अब यहाँ पर आपको नीचे डिवीजन में 2 + 5 आयोटा नजर आ रहा है, 2 - 5 आयोटा, अब ये चेंज हो जाएगा इनटू 2 + 5 आयोटा। अब 2 + 5 आयोटा में हमारे पास चेंज होगा, लेकिन इसका करना क्या है हमने, इस जब हमारे पास डिविजन की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे हम रैशनलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। जब हम रैशनलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो 2 + 5 आयोटा हमारे पास मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को हम आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 7 + 3 आयोटा 2 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 - 5 आयोटा और 2 + 5 आयोटा को अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये आपके पास क्या है, क्या है आपके पास फॉर्मूला है आपके पास a² - b² विच इज इक्वल टू a + b एंड a - c। फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 14 35 आयोटा + 6 आयोटा +15 आयोटा आ जाएगा। सेम यहाँ पे -14 नंबर्स को नंबर्स के साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। अब 5 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है ये आगे जाके किस में चेंज हो गया है, इनटू माइनस के साइन में चेंज हो गया। -14 -29 प्लस नंबर्स आपस में 29 को हम साइड पे लिख देंगे विद आयोटा, और 15 और 14 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। नीचे वाले नंबर्स का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -1 + 5 आयोटा। ये जो आज का हमारा लेक्चर था, दैट इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। सो be tuned for the next lecture in which we will do exercise 1.1. Thank you.